यार, मरने के बाद क्या होता है? मौत, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं जानता। हम सब सोचते हैं, आखिरी सांस लेने के बाद क्या होगा? क्या सब खत्म हो जाएगा या फिर किसी नई यात्रा की शुरुआत होगी? ये सवाल सदियों से इंसानों को परेशान करते रहे हैं। अलग अलग संस्कृतियां और धर्म इसके अलग अलग जवाब देते हैं। हर एक दिलासा और मार्गदर्शन प्रदान करता है। इंडिया में हमारे पास आध्यात्मिक मान्यताओं का खजाना है। ये मान्यताएं जीवन और मृत्यु के रहस्य पर गहरी समझ प्रदान करती हैं। आइए इन विचारों को जानें। बापूजी दशरथ भाई पटेल की शिक्षाओं से ज्ञान प्राप्त करें। बापूजी दशरथ भाई पटेल एक रिवियर्ड स्पिरिचुअल लीडर थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों को सच्चाई और आत्म साक्षात्कार की ओर गाइडिंग करने के लिए समर्पित कर दिया। उनकी शिक्षाओं ने एक वर्चुअस जीवन जीने के महत्व पर जोर दिया। वह कर्म और पुनर्जन्म की शक्ति में विश्वास करते थे। बापूजी के शब्द हर वर्ग के लोगों के दिलों में उतरते हैं। उनके सरल लेकिन गहरे स्पष्टीकरण जटिल आध्यात्मिक अवधारणाओं को सभी के लिए सुलभ बनाते हैं। बापूजी ने सिखाया कि मृत्यु अंत नहीं है, यह एक ट्रांजिशन है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। भौतिक शरीर अस्थायी है, हालांकि आत्मा शाश्वत और अपरिवर्तनशील है। मृत्यु के समय आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। यह अपने साथ हमारे कर्मों के संस्कार लेकर जाती है। आत्मा की यह यात्रा तब तक जारी रहती है जब तक कि उसे मुक्ति प्राप्त नहीं हो जाती। मुक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। जहां स्पिरिचुअलिटी विश्वास आधारित दृष्टिकोण प्रदान करती है, वहीं विज्ञान भौतिक दुनिया की पड़ताल करता है। मजेदार बात यह है कि दोनों ही भौतिक शरीर से परे चेतना के विचार पर कन्वर्ज करते हुए प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए, क्वांटम फिजिक्स बताता है कि चेतना केवल मस्तिष्क तक सीमित नहीं हो सकती है। यह एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की संभावना की ओर इशारा करता है। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस भी पेचीदा झलकियां पेश करते हैं। जिन लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, वे अक्सर समान अनुभवों की रिपोर्ट करते हैं। इनमें शरीर के बाहर संवेदनाएं, एक तेज रोशनी देखना या अत्यधिक शांति महसूस करना शामिल है। जबकि विज्ञान के पास अभी तक सभी उत्तर नहीं हो सकते हैं, यह हमारी वर्तमान समझ की सीमाओं को स्वीकार करना शुरू कर रहा है। कई संस्कृतियों में मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में कहानियां हैं। ये कहानियां अक्सर नैतिक मार्गदर्शक के रूप में काम करती हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में, महाभारत महाकाव्य में राजा युधिष्ठिर की मृत्यु के बाद की यात्रा की कहानी सुनाई गई है। वह उन परीक्षणों का सामना करता है जो उसकी धार्मिकता का न्याय करते हैं और अंततः उसे एक उच्चतर क्षेत्र में ले जाते हैं। ये कहानियां, जबकि प्रतीकात्मक हैं, एक गुणी जीवन जीने के महत्व को उजागर करती हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि मृत्यु के बाद भी हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं। कर्म की अवधारणा मृत्यु के बाद के जीवन को समझने के लिए केंद्रीय है। कर्म का शाब्दिक अर्थ है क्रिया। यह बताता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हमारे विचार, शब्द और कर्म कर्म के संस्कार बनाते हैं। ये संस्कार इस जीवन और अगले जीवन दोनों में हमारे भविष्य के अनुभवों को आकार देते हैं। बापूजी ने इस बात पर जोर दिया कि कर्म कोई सजा नहीं है, यह विकास और उन्नति का अवसर है। कर्म को समझकर हम सचेत चुनाव कर सकते हैं। हम अधिक जागरूकता, करुणा और दया के साथ जीने का प्रयास कर सकते हैं। यह जानते हुए कि मृत्यु अंत नहीं है, हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, बापूजी की शिक्षाएं व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। उन्होंने ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और करुणा जैसे गुणों को विकसित करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने निस्वार्थ सेवा को प्रोत्साहित किया, इसे आध्यात्मिक विकास के मार्ग के रूप में देखा। व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करके और दुनिया में सकारात्मक योगदान देकर हम खुद को आगे की यात्रा के लिए तैयार कर सकते हैं। जबकि हम आफ्टर लाइफ के बारे में सोच सकते हैं, अंततः यह एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन इस अनिश्चितता को हमें डर से पंगु नहीं बनाना चाहिए। इसके बजाय इसे हमें पूरी तरह से जीने के लिए प्रेरित करें। आइए हम वर्तमान क्षण को गले लगाएं और जीवन की कीमतीता की सराहना करें। जैसे हम भरोसा करते हैं कि कल सूरज उगेगा, वैसे ही हमें आत्मा की यात्रा में विश्वास हो सकता है।
बापूजी की दृष्टि में मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है। यह एक नई शुरुआत का द्वार है। यह समझ अपार आशा और सांत्वना प्रदान करती है। यह हमें मृत्यु के भय से मुक्त करती है। आइए हम जागरूकता, करुणा और उद्देश्य के साथ जिएं। आइए हम दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करें। और जब इस भौतिक रूप को त्यागने का समय आए तो हम यह जानते हुए कि यात्रा जारी है, अनुग्रह और स्वीकृति के साथ ऐसा कर सकते हैं।